बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे उन ऑर्गेनेलीज़ में से एक ऑर्गेनेली है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की एटोमोलॉजी अगर हमारे पास देखें तो लाइसो मतलब स्प्लिटिंग और सोमा मतलब बॉडी, मतलब वो ऑर्गेनेली होती है सेल की सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो किसके सेल के अंदर डाइजेशन और सेल के बाहर डाइजेशंस मुख्तलिफ का काम परफॉर्म करती है, ब्रेक डाउन का अमल परफॉर्म करती है। तो वो क्या होती है हमारे पास ऑर्गेनेली लाइसोसोम्स। अगर इसकी डिस्कवरी की हम बात करें और डिस्कवरी से पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ऑर्गेनेली जो दूसरी ऑर्गेनेली से है डिफ़र करती है, ये अपनी मॉर्फोलॉजी की वजह से डिफ़र करती है। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के तौर पर भी हमारे पास ये आ सकता है कि इट डिफ़र फ्राम अदर ऑर्गेनेलीज ड्यू टू इट्स मॉर्फोलॉजी। और इसकी डिस्कवरी की बात करें तो डी डव और इसके कोवर्कर्स जो थे उन्होंने ये 1949 को जो है ये डिस्कवर किया था लाइसोस्प्लिटिंग सोमा इन बॉडी। अब इसका काम क्या है कि ये एक हमारे पास वेसिकल्स होती हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स होते हैं। आलमोस्ट अगर हम देखें तो इसमें 40 एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एसिड फास्फेटेजेस और दूसरे जो है ना एसिड फास्फेटेजेस और दूसरे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। 40 इसमें पाए जाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ बुक्स में ये मुख्तलिफ लिखा हुआ है। लेकिन फेडरल बुक बोर्ड को हमने जो फॉलो करना है, पंजाब बुक बोर्ड को फॉलो करना है। पंजाब में तो लिखा ही नहीं हुआ कि नंबर कितने हैं, लेकिन फेडरल में 40 लिखे हुए हैं तो हमने 40 कंसिडर करने हैं। लेकिन अगर हम कोई और बुक सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की देखें, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक अगर हम और बुक्स देखें, जैसे हमारे पास कौन सी बुक आती है, वो CMB की जो बुक है हमारे पास कौन सी होती है, जेराल्ड कॉर्प की जो बुक लिखी हुई है, अगर उसको हम कंसीडर करें तो उसके मुताबिक 60 और इससे ज़्यादा भी एंजाइम हमारे पास पाए जाते हैं। और ये एंजाइम जो है मेजर जो है बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, स्टार्चेस वगैरह की हाइड्रोलाइसिस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और ज़्यादातर अगर हम पीछे हम पढ़ आए हैं कि ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं और प्लांट सेल में लाइसोसोम जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, तो फिर प्रोकैरियोट्स में तो ये पाया ही नहीं जा सकता। और हमारे अगर प्लांट सेल की बात करें तो उधर जो है हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम वैक्यूल के अंदर होते हैं, वो इसका फंक्शन परफॉर्म करता है लाइसोसोम का। अगर हम आगे इसकी फ़ंक्शन की बात करें, डाइजेशन ये सेल की किस तरह करता है, एनी जो फॉरेन सब्सटेंस होता है जो एंट्री सेल के अंदर करता है तो ये उसके साथ अटैच हो जाता है और इनगल्फमेंट करता है उसकी। बुनियादी तौर पर इसके जो एसिड फास्फेटेजेस और अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ये प्रोटीन जो बनती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इधर से बनते हैं। और गाल्जी अपरेटस में इनकी क्या होती है कि पैकेजिंग, गाल्जी अपरेटस में पैकेजिंग और वेसिकल से निकल के ये इधर ये लाइसोसोम होते हैं। और कोई भी हमारे पास पार्टिकल जो गेन एंट्री करता है बैक्टीरिया वगैरह, तो उसको जब एंट्री करता है तो उसके साथ ये इनगल्फ कर अटैच हो जाता है और उसकी इनगल्फमेंट में हमारे पास लाइसोसोम मदद करता है, ब्रेक डाउन में मदद करता है। आगे कोई फूड सब्सटेंस हमारे पास अंदर आ रही है तो क्या बनता है, फूड वैक्यूल बनता है हमारे पास। फैगोसाइटोसिस होती है फूड की, तो फैगोसोम। और अगर हम लिपिड ड्रॉपलेट, अगर कोई पानी का ड्रॉपलेट आ जाता है तो पाइनोसोम उसको कहेंगे। तो फैगोसोम्स के साथ ये अटैच हो जाता है। ये प्राइमरी लाइसोसोम जो बनता है बर्ड ऑफ होता है गाल्जी वेसिकल से, इसको प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। और जब ये फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो जाता है तो उस वक्त हम इसको फिर सेकेंडरी वैक्यूल का नाम देते हैं, जहाँ पे जाके ये डाइजेशन होती है, इसके एंजाइम जो हैं उसके अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं फूड वैक्यूल के अंदर और उसकी स्प्लिटिंग में मदद करते हैं। ये हमारे पास इसका काम है। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करने के लिए एंजाइम जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, लाइसोसोम इनको सक्रीट करता रहता है। और आगे इसकी इम्पोर्टेंट की बात करते हैं तो ऑटोफैगी,
इसकी इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है ऑटोफैगी, सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ फूड भी कहते हैं इसको। मतलब इसमें कोई पुरानी ऑर्गेनेली मसलन माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो होता है वो उसको क्या किया जाता है, इन्गल्फ किया जाता है और उसकी डाइजेशन की जाती है और उसके मटेरियल्स को फिर दूसरे सेल्स की फंक्शन और स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आम तौर पर तकरीबन अगर देखें तो ये भी बात जेराल्ड कार्प की बुक में लिखी हुई है कि हर 10 मिनट्स के अंदर अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या हो जाती है, उसकी डाइजेशन हो जाती है इसकी। और इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनको वेसिकल में जो है पैक किया जाता है हमारे पास, और लिपोप्रोटीन वगैरह की वो लेयर होती है और जो क्यों नहीं बाहर जाती, क्योंकि ये सेल के अपने स्ट्रक्चर को भी डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं, तो इसलिए ये पैकेजिंग इसके अंदर होती है वेसिकल के अंदर। ये इजाफी इंफॉर्मेशन थी जो कि फेडरल में भी नहीं है और ना ही हमारे पास पीटीबी में भी है। और दूसरा काम सेल्फ ईटिंग प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। अब और बात ये कि पूरे सेल्स को क्या करेगा, ख़त्म करने में भी अहम किरदार अदा करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑटोलाइसिस में क्या होता है कि ये हमारे पास वैक्यूल, हमारे पास जो है लाइसोसोम, ये क्या करता है, स्प्लिट कर जाता है और इसके एंजाइम सेल के अंदर बिखर जाते हैं और सेल के कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर देते हैं और उसके सेल के कंपोनेंट दूसरे आगे जो सेल होते हैं वो फिगोसाइटोज कर लेते हैं एंडोसाइटोसिस के ज़रिए, और दूसरे सेल्स की एनर्जी के लिए काम आता है स्टारवेशन के दौरान और इस तरह ये काम आता है। तो वो लाइसोसोम जो अपने ही पार्ट को खा जाता है, इसको ऑटोफिगोसोम भी हम कहते हैं, ऑटोफैगी में जो इन्वॉल्व होता है। और लाइसोसोम अगर ऑटोलाइटिक प्रोसेस करता है तो वो क्या कहेंगे, ऑटोलाइसोसोम उसको। आगे हम अगर देखें इसकी बात, इसकी स्ट्रक्चर, जो ये एंजाइम जो हैं इसके, अगर इसकी कमी हो जाए तो जो जिस प्रोडक्ट को वो क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट को वो डाइजेस्ट कर रहे हैं एंजाइम्स के, उस डिग्रेड कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा सेल के अंदर ज़्यादा, उसकी एकामुलेशन हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ होती हैं एकामुलेशन की वजह से। तो तकरीबन 20 सच डिजीज़ अब तक जो हमारे पास डिस्कवर हो चुकी हैं। कंजेनिटल डिजीज़ होते हैं, फैमिलीज़ में ये पाई जाती हैं, फैमिलीज़ में रन करती हैं, और इसको इन बीमारियों को कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। इसकी 2 एग्जांपल हम पढ़ेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़ और टाइसेचस डिजीज़। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़, ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं होगा, तो लीवर और मसल में ज़्यादा ग्लाइकोजन होगी और वो फील्ड अप हो जाएंगे हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल के अंदर ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हमारे पास टाइसेचस डिजीज़, अगर हमारे पास लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिपिड की अकोमोलेशन हो जाएगी और ब्रेन सेल में ये मेंटल रिटार्डेशन का भी सबब बनेगी, मेंटल रिटार्डेशन, और इवन हमारे पास डेथ भी हो सकती है। तो ये लाइसोसोम का बुनियादी फंक्शन है, इसका काम है। और बाकी अगर हम बात करें तो ये भी हम लोग कर चुके हैं कि ये इसके राइबोस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं और पैक अप हो जाते हैं फाइनली हमारे पास गोल्गी अपरेटस के ज़रिए से। आगे जो है छोटी सी ऑर्गेनेली हमारे पास जो पीएमसी के सिलेबस में हमारे पास शामिल है वो वैक्यूल क्या होता है। वैक्यूल्स हमारे पास स्टोरेज रोल प्ले करता है प्लांट्स और एनिमल के अंदर,
और प्लांट्स और एनिमल्स के वैक्यूल के अंदर डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स के अंदर सेंट्रलाइज्ड बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूक्लियस जो है पेरीफ्री पे धंस जाता है, और एनिमल के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। और प्लांट्स भी जो मैच्योर सेल होता है उसमें बड़ा होता है, और जो छोटे सेल होते हैं उसमें छोटे छोटे हमारे पास वैक्यूल होते हैं। और वो जब बड़ा होता है प्लांट सेल्स मैच्योर होता है तो उस वक्त छोटे छोटे वैक्यूल आपस में कंबाइन करके हमारे पास वैक्यूल बना देते हैं। तो ये स्टोरेज का तो बुनियादी तौर पर इसका काम है। दूसरा, अगर इसकी मेम्ब्रेन की बात करें तो इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, और उसके अंदर जो है ना सल्यूट वगैरह, एक्सेस सल्यूट अगर है सेल में तो वो इसको अपने अंदर ले लेता है, और हमारे पास सॉल्ट है तो वो उसको अपने अंदर ले लेता है। मतलब ओस्मोटिक बैलेंस भी ये सेल का बरकरार रखता है, और ओस्मोटिक बैलेंस बरकरार रखता है। दूसरा क्या है, जब इसके अंदर पानी आएगा तो टर्गर प्रेशर होगा, तो सेल्स को रिजिडिटी भी ये प्रोवाइड करेगा, टर्गर प्रेशर भी प्रोवाइड करेगा। अगर ये ना हो तो प्लांट सेल हमारे पास क्या हो जाएँ, विल्ट कर जाएंगे। प्लांट सेल्स को ये खड़ा अपराइट पोजीशन में भी वैक्यूल रखता है। वैक्यूल्स की आगे भी कई किस्म के हैं, फूड वैक्यूल जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, और हमारे पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, प्रोटिस्टा वगैरह में ये पाया जाता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ये क्या करते हैं, पानी वगैरह फ्रेश वाटर होते हैं, तो पानी वगैरह जब इसमें फ्रेश वाटर ज़्यादा आ जाता है इनकी बॉडी में, तो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए से इसको अपनी बॉडी से एक्सपेल करते हैं। तो ये भी अगर देखें तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। और बाकी अगर इसकी बात करें, इसका फंक्शन एक और अबंडेंटली इन प्लांट सेल में पाया जाता है। वैक्यूल्स की अगर बात करें, एमसीक्यूज देखें अगर एक, तो वैक्यूल सर्व टू एक्सपेंड द प्लांट्स सेल विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म एंड इट्स आल्सो फंक्शन एज साइट फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। मतलब ये अब प्लांट सेल को एक्सटेंड करता है अपना डिल्यूट साइटोप्लाज्म डिल्यूट किए बगैर, क्योंकि एक्सेस वाटर तो चले ही वैक्यूल में चला जाता है, तो इसका अपना साइटोप्लाज्म डाइल्यूट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट सेल तो एक्सपेंड कर दे जाता है, लेकिन जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन पे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की हमारे पास बात गए तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल हमारे पास है, क्योंकि ये जनरेट करता है एनर्जी और सप्लाई करता है सेल को एनर्जी। फूड को कन्वर्ट करेगा ये एटीपी में, और एटीपी से हमारे पास फंक्शन परफॉर्म होंगे, और हमारे पास आगे फिर एडीपी में वो कन्वर्ट हो जाएगी। अगर इसकी बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे अगर इसकी बात करें तो ये वेसिकल्स, रॉड और फिलामेंट की शक्ल में होता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये इसकी अपनी एक कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी होती है। तो इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है, स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, और उसमें कुछ न कुछ एक्वेपोरिन वगैरह होते हैं, और नीचे वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डिंग बनाती है और वो नॉन स्मूथ होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो कंपार्टमेंट होता है तो वो इंटर मेम्ब्रेन, उसको स्पेस कहते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन की जो जिसको क्लोज की होती है वो इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसमें ज़्यादातर हमारे पास एंजाइम्स, कोएंजाइम्स और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए होते हैं, और क्रैब्स साइकिल भी हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल रिएक्शन है उनकी भी ये प्रोसेस है। और माइटोकॉन्ड्रिया ए सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है, और एटीपी वगैरह जो है प्रोवाइड करता है सेल को। और अगर बात करें तो इनर मेम्ब्रेन की जो कन्वर्जन करती है तो वो उनको क्या कहते हैं हम, क्रिस्टी। तो क्रिस्टी की इनर साइड पे हमारे पास F1 और F0 पार्टिकल वगैरह पाए जाते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी इनको कहा जाता है, वो पाए जाते हैं। और क्रिस्टी भी हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशंस की जो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, वो जगह होती है। आगे एक और इसका कंसेप्ट बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के कंसेप्ट्स की कि ये सिम्बियोंट ऑर्गेनेली है, एंडोसिम्बायोटिक
ऑर्गेनेली है और ऑटोनोमिक ऑर्गेनेली है, क्योंकि इसके अंदर अपना जो है सिंगल सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मालिक्यूल होता है। सारे किस्म के आरएनए मालिक्यूल इसमें पाए जाते हैं। राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम से हमारे पास फिर प्रोटीन भी बन सकती है। तो ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं, मतलब सेल की डिवीजन पे ये डिपेंड नहीं करता, खुद ब खुद ये डिपेंड होता रहता है। और इसके नंबर्स को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? लाइसोसोम, जो पीछे हम पढ़ भी चुके हैं। जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार क्या तादाद बढ़ जाती है और ज़्यादा एनर्जी वो हमें प्रोवाइड करते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करना छोड़ दें तो आहिस्ता आहिस्ता लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को खाना शुरू कर देते हैं। और F1 पार्टिकल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के एक्सपोज आउट के बाहर भी आ जाते हैं और लिपोप्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। ये हो गया हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। देखें, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर कंपार्टमेंट, इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन की इनर साइड पे हमारे पास कौन से F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। इनकी लोकेशन इम्पोर्टेंट है। आगे मैट्रिक्स, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट में F1 पार्टिकल मैट्रिक्स वगैरह दिखाया गया है। तो क्रिस्टी की बात करें तो क्रिस्टी लिपोप्रोटीन पर मुश्तमिल होती है हमारे पास। कंटेनिंग कई किस्म के एंजाइम होते हैं फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए, साल्ट होते हैं। तो ये और बाकी ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। बस ये इसकी भी होगी। अगर ये हम कंसिडर करें कि किस साइंटिस्ट ने इसको ये नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया तो इसको बेंडा ने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर फेडरल बुक बोर्ड की टेक्स्ट बुक बोर्ड से हम टेक्स्ट से बात करें तो लाइसोसोम्स, स्प्लिटिंग बॉडी, ये ज़्यादातर वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं, और वो वाली चीज़ें हमने इजाफी इंफॉर्मेशन के तौर पर भी पढ़ी हैं। तो अगर बात करें आइटोलाइसिस की वजह से जो सेल की डेथ होती है तो इसलिए हम इनको लाइसोसोम को सोसाइटल बैग भी कहते हैं। मतलब ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे पास रह गया था। बाकी आइटोफैगो की वजह से नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ज़्यादातर डिक्रीज़ होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। डिजीज़ पढ़ चुके हैं हम। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ 20 किस्म की होती हैं। टाइसेजिस, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 भी। और हमारे पास आगे वैक्यूल की बात करें, वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल की बात कर चुके हैं हम। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की हम बात कर चुके हैं। सेंट्रल वैक्यूल जो प्लांट में पाया जाता है वो आगे उसकी इम्पोर्टेंट अगर एमसीक्यूज़ की एक बात करें, सोल्यूशन इनसाइड द सेंट्रल वैक्यूल इज़ कॉल्ड सेल सैप इज़ प्लांट सेल्स मेन रिजर्वायर्स ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस। मतलब इसके अंदर जो होता है हमारे पास सेंट्रल वैक्यूल, उसके अंदर जो मटेरियल होता है प्लांट्स का उसके को हम कहेंगे ये इसके अंदर ये वाला, उसको सेल सैप कहेंगे हम। और सेल सैप इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का अहम हिस्सा होता है। पोटाशियम, क्लोराइड आयंस, आगे मैकेनिकल सपोर्ट इसको प्रोवाइड करता है। टोनोप्लास्ट का काम है। बाकी सेम ही है। माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन पर पोरेंस होती हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। F1 पार्टिकल्स, इसमें ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। राइबोसोम्स मैट्रिक्स में होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, सेलुलर रेस्पिरेशंस में काम आते हैं। और राइबोसोम इसमें कितने होते हैं? 70s राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोट्स की जैसे होते हैं, क्योंकि इनको एंडोसिम्बियोट ही समझा जाता था। सबसे पहले ये समझा जाता था कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, और जो एनारोबिक था उसने जब एक एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इस तरह इनगल्फ किया कि उसको जो है ना डाइजेस्ट नहीं किया, उसको अपने अंदर समो लिया, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज़म विद इन लिविंग ऑर्गेनिज़म का जो है ये कंसेप्ट है सिंडोसिम्बियोट थ्योरी। तो इसके नतीजे में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस वगैरह हमारे पास ये बने थे।
ये हो गया।